दहेज शादी। गुड़िया बेटी, चलो तुरंत ही बताओ तुम्हें कौन सा लहंगा चाहिए। मैं अभी अपनी बेटी को वही लहंगा लेकर दूंगी। मम्मा, मुझे ये वाला लहंगा बहुत अच्छा लगा है। ये बहुत ही सुंदर है। मुझे तो अपनी शादी पर यही लहंगा पहनना है मम्मा। हाँ बेटा, मैं आपको यही लहंगा लेकर दूंगी, आप चिंता मत करो। मम्मा, आप बहुत अच्छी है मम्मा। गुड़िया चिड़िया की शादी होने वाली थी, परंतु टूनी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के लिए दहेज बना सकती थी। इसीलिए टूनी चिड़िया ने हरियाली तोती से उधार मांगा था, परंतु अब वो उधार वाले पैसे भी खत्म हो गए थे और यूं टूनी चिड़िया हरियाली तोती के पास जाकर और उधार मांगती है। परंतु टूनी चिड़िया ने सोच लिया था कि अपनी गुड़िया चिड़िया की हर एक इच्छा पूरी करेगी, परंतु वही दूसरी ओर कालू कौवा और गोरी कौवी की भी एक बेटी थी जिसका नाम मुन्नी कौवी था। मुन्नी कौवी की शादी भी होने वाली थी, परंतु कालू कौवे और गोरी कौवे के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी के लिए दहेज बना पाते। तभी कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। अब तो रात का समय है, इस समय लूसी कबूतरी के सारे पैसे चुरा लूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। अब तो मेरी मुन्नी को दहेज बना कर रहूंगा और इस तरह मैं अपनी मुन्नी की शादी धूमधाम से करूंगा। यूं कालू कौवा कबूतरी के घर से पैसे अपने साथ लेकर वापस अपने घर में आ जाता है। गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए तुम, दिखाओ तो सही कितने पैसे लेकर आए हो। यूं वे दोनों बैठकर वे पैसे गिनते हैं। अरे अब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब हमारी मुन्नी की शादी काफी धूमधाम से होगी और जंगल से भी पक्षियों को हम अपनी मुन्नी की शादी पर बुलाएंगे। कुछ रोज बाद मुन्नी कौवी रोती हुई कालू कौवे और गोरी कौवी की ओर आती है। मम्मा, पापा, मुझे तो वही वाला लहंगा चाहिए जो टोनी आंटी ने अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया को दिया है मम्मा। अरे मुन्नी, क्या हो गया? तुम्हें वही लहंगा चाहिए तो देखना, हम तुम्हें वही लहंगा लेकर देंगे। परंतु मम्मा, वो लहंगा तो गुड़िया ने ले लिया मम्मा। मुन्नी रोने लग जाती है। मुन्नी, अभी तक तुम अपने पिता को जानती नहीं हो। देखना, मैं उस गुड़िया चिड़िया से वो लहंगा छीन कर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। हाँ, इस तरह जैसे ही रात होती है तो कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर चला जाता है। यूं कालू कौवा टोनी चिड़िया की घर की तलाशी लेता है, परंतु कालू कौवे को लहंगा कहीं भी नहीं दिखाई देता। यूं कालू कौवा वापस अपने घर चला जाता है, परंतु अगले रोज टोनी चिड़िया और गुड़िया चिड़िया उठ जाते हैं। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरा लहंगा लूसी आंटी को ड्राई क्लीन के लिए दे दिया था। मैं अब अपना लहंगा वापस लेकर आती हूँ। यूं गुड़िया चिड़िया लूसी कबूतरी की ओर चली जाती है और अपना लहंगा लेकर वापस आती है। तभी गुड़िया चिड़िया को मुन्नी कौवी नजर आती है। अरे गुड़िया, तुम कहाँ लेकर जा रही हो ये लहंगा? मुझे भी जरा दिखाओ, ये कितना सुंदर लहंगा है। गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है। गुड़िया चिड़िया तुरंत ही मुन्नी कौवी को अपना लहंगा दिखाती है, परंतु मुन्नी कौवी के पास तो एक लाल रंग था। मुन्नी कौवी तुरंत ही लाल रंग गिराकर उस लहंगे को खराब कर देती है। अरे मुन्नी, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी शादी का लहंगा तो तुमने खराब कर दिया, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? यूं गुड़िया चिड़िया रोने लग जाती है, परंतु मुन्नी कौवी बहुत खुश होती है। मुन्नी कौवी वापस अपने घर चली जाती है और अपना ये कांड गोरी कौवी और कालू कौवे को भी बताती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, परंतु वही दूसरी ओर
गुड़िया चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है। अरे गुड़िया, क्या हुआ है? और ये तुम्हारे लहंगे को क्या हुआ है? मम्मा बहुत बुरा हुआ। उस मोनी कवि ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसने मेरे लहंगे को खराब कर दिया मम्मा। अरे कुछ नहीं होता। अब देखना, मैं तुम्हारा ये लहंगा फिर से नया कर दूंगी। ये रंग भी चला जाएगा। यूं टूनी चिड़िया गुड़िया चिड़िया को वे लहंगा साफ करके फिर से पहले जैसा नया कर देती है। इस तरह गुड़िया चिड़िया अपनी शादी के दिन वो लहंगा पहनती है। ये देखकर मुन्नी कव्वी काफी हैरान हो जाती है, परंतु वही दूसरी ओर लूसी कबूतरी कालू कव्वी पर चोरी के आरोप लगाकर उसे पकड़वा लेती है। कालू कव्वे को जेल हो जाती है। अब कालू कव्वा पछताने लगता है कि काश उसने चोरी ना की होती, परंतु उसे उसके दुष्ट काम की सजा मिल गई थी। मिट्ठू भैया, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। मैंने चोरी नहीं किया। नहीं टूनी, परंतु अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुमने मेरा बहुत नुकसान करवाया है। यूं मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया को अपनी कपड़ों की दुकान से निकाल देता है। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। टूनी चिड़िया को काम की जरूरत थी। तभी मिट्ठू तोते ने अपने कपड़ों वाले दुकान पर टूनी चिड़िया को काम पर रख लिया था, क्योंकि मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया पर विश्वास करता था। परंतु एक रोज मिट्ठू तोते की दुकान से कपड़े गायब हो गए थे। मिट्ठू तोते का सारा शक टूनी चिड़िया पर ही गया था। तभी मिट्ठू तोते ने टूनी चिड़िया को काम से निकाल दिया। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी उसकी नजर उस कालू कव्वे पर पड़ती है। बहुत अच्छा हुआ, तुम गरीब भी रहोगी। तुम्हारे भाग्य में अमीर होना लिखा भी नहीं है। हाँ। यूं कालू कव्वा टूनी चिड़िया का मजाक उड़ाता है, परंतु टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कालू कव्वे, वो चोरी तुमने की है। मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुमने चोरी की थी। अरे बस करो। मुझे भला चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी इतना अमीर हूँ। मेरी पत्नी तो दहेज में सोना लेकर आई थी, सोना जिसे बेचकर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो गया। ये कहकर कालू कव्वा वहाँ से चला जाता है। कालू कव्वा जंगल का बहुत ही अमीर पक्षी था। अरे कालू, तुम क्या हर वक्त सोए रहते हो? कभी कुछ काम भी कर लिया करो। बस तुम्हारा एक ही काम है, मेरे दहेज में आई हुई सारी चीजों को तुम बेचते हो। तुमने तो मेरे सारे पैसों को भी उड़ा दिया है। टूनी फिर से मिट्ठू तोते की दुकान पर काम करना शुरू कर देती है, परंतु अब उसने मिट्ठू तोते से कहकर उसकी दुकान पर एक कैमरा लगवा दिया था, ताकि जब कोई भी पक्षी चोरी करे तो मिट्ठू तोते को पता चल जाए कि वो चोरी असल में किसने की है। यूं अब टूनी चिड़िया फिर से मिट्ठू तोते के दुकान पर काम करने लग जाती है। तभी वहाँ पर कालू कव्वा आ जाता है, जो फिर से चुपके से मिट्ठू तोते की दुकान से कपड़े चुरा कर ले जाता है। देखना, अब तो तोता इस टुनी को काम से निकाल देगा और यूं उस लाल चोंच वाले तोते को पता भी नहीं चलेगा कि चोरी किसने की है। फिर मिट्ठू तोता ये देखता है कि उसके कपड़े फिर से चोरी हुए हैं। अरे लगता है कि मेरे कपड़े फिर से किसी ने चोरी कर लिए। देखो तोते भैया, अब तो वो कैमरा लगा है। अब हमें पता चल जाएगा कि असल चोर कौन है। टूनी चिड़िया ऐसा बोलकर उस कैमरे से देखती है। अरे तोते भाई, अब पता चल गया कि असली चोर कौन है। कौन है चोर? तोते भाई, असली चोर और कोई नहीं बल्कि कालू कव्वा है, जो मुझे काम से निकालने के कारण आपके सारे कपड़े चोरी करता था और यूं उसके आरोप मुझ पर लगवाकर मुझे काम से निकाल देता था। ओ, तो ये बात है। मैं अभी कबूतर इंस्पेक्टर से कहकर कालू कव्वे को जेल करवा देता हूँ। अब तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ।
परंतु वही दूसरी ओर कालू कौवा अपने घर जाता है। अब कालू कौवे को यही लगता है कि कालू कौवे ने टोनी चिड़िया को फिर से काम से निकलवा दिया है। परंतु जैसे ही वो घर जाता है तो गोरी कौवी ने अपना सारा सामान बांध लिया था। गौरी, ये क्या कर रही हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? मैंने सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे रहे सहे दहेज ही तुम बेचकर सारे पैसे उड़ा दो, तभी मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। यूं गोरी कौवी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। परंतु वही दूसरी ओर से इंस्पेक्टर कबूतर भी आ जाता है। ओए कालू, चलो, तुम्हें चोरी के आरोप में जेल की सजा मिली है। तुमने मिट्ठू तोते की बहुत बड़ी चोरी की है, परंतु अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। यूं कालू कौवे को जेल हो गई थी और इस तरह टूनी चिड़िया अब मिट्ठू तोते के साथ मिलकर काम करती है। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है, परंतु कालू कौवा जेल में ही रहता है। कालू कौवा अब बहुत ज्यादा पछताता है कि काश उसने चोरी ना की होती और ना ही गोरी कौवी के पैसे खर्च किया होता, तो आज कालू कौवे के साथ ये सब ना होता।